टू एस एकेडमिक पॉइंट गाइस। आज का जो हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का, ठीक है। क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम टू स्टडी ज्योमेट्रिक फिगर एंड देयर प्रॉपर्टीज थ्रू अलजेब्रा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है एक क्या है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है, ठीक है। मैथमेटिक्स का ब्रांच है जहाँ यूज कहाँ किया जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेके। इसमें क्या किया जाता है, ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी कराई जाती है और इसके जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जिसके प्रॉपर्टीज है वो अलजेब्रा के थ्रू बताई जाती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का बात आया था, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये प्लस प्लस वाली लाइन है ना, इस प्लस वाली लाइन के ही आपका पूरा मेन मोटिव पूरा क्या है, इसी को देखिए, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनिएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं भाई, स्लीपिंग लाइन भी बोला जाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि जो ये सोई हुई लाइन है ना, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है या स्टैंडिंग लाइन भी बोला जाता है, तो इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। अब ये ना बताना पड़े भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती क्या है, ये बचपन में क्लास 2 में भी ये चीज़ें बताई गई है, ठीक है। चलिए, तो आप घड़ी देखें कि घड़ी किधर से चलती है, आप बताओ। पहले क्या होगा, 11 फिर 12 फिर 1 2 3 4 ऐसे इस तरीके से होती है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो इधर से फॉलो करती है, एंटी क्लॉकवाइज तरफ से, ठीक है। जैसे देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चीज़ें। अब यहाँ पे और भी कई चीज़ें हैं, जैसे यहाँ नंबर शो करा देते हैं हम, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक। इधर -1 -2 -3 ये डॉट, ठीक। इधर ले लेते हैं -1 -2 -3 और डॉट, इधर 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, साइन कन्वेंशन क्या होती है। लेकिन साइन कन्वेंशन के पहले एक बात और करेंगे कि चीज़ें इस पर कैसे शो कराते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसकी तरफ से। जैसे देखिएगा, अगर कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं कैसे, कोऑर्डिनेट का सिस्टम का मतलब क्या है। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक चीज़ दिखाया जाता है, आपको मैं साइड में बता रहा हूँ, वहाँ पे बताने की जरूरत, क्योंकि छोटी है हमारे पास जगह, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स कॉमा वाई। अभी जो एक्स कॉमा वाई है इसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई है ना, एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ देखिएगा एक्स कॉमा वाई इस तरीके से पढ़ा जाता है। देखिएगा, एक्स का मतलब है जो भी एक्स एक्सिस पे लाइन पे जो भी नंबर्स आएंगे पहले उसको लिखेंगे, और वाई का है मतलब कि वाई एक्सिस पे जितने भी लाइन, यानी कि जो वर्टिकल लाइन थी जितने भी नंबर्स आएंगी वो सब वर्टिकल लाइन पे लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक्स जो है जो वाई है, जो x है और y है, ठीक है। तो x को यहाँ पे बोल सकते हैं आप x एक्सिस, और ये जो y है इसको हम बोलेंगे y एक्सिस। वो तो बात यहाँ पे भी लिखे हैं, है ना, वो बात तो हम यहाँ पे लिखे ही हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। अब ध्यान सुनिएगा, एक और नाम है इनका, ठीक है। ये x को अब्सिसा बोला जाता है, अब्सिसा, ठीक है, और y एक्सिस को ऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान सुनिएगा, यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया हूँ। ये एक्स एक्सिस जो होती है, ठीक है, वो ऑर्डिनेट होती है, ये ऑर्डिनेट है, और ये अब्सिसा, ये अब्सिसा। वाई एक्सिस क्या कहलाएगी? अब्सिसा कहलाती है। एक्स एक्सिस क्या कहलाएगी? ऑर्डिनेट, ठीक है। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन होती क्या है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ एक चीज़ तो हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे जीरो रहेगा, ठीक है, ठीक। तो इस चीज को, जीरो वाले पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, आप देखो जीरो दोनों में कॉमन है, इस लाइन में देखा जाए तो भी जीरो है, और इस लाइन में देखा जाए तो भी जीरो। तो जो जीरो क्या है, जीरो कॉमन है, तो इस जीरो को यहाँ पे ओरिजिन बोला जाता है। क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा कि इधर का जो नंबर है पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो साइन कन्वेंशन याद रखेंगे, पहले एक्स पे जाएंगे यहाँ से लेके इधर, तो पॉजिटिव नंबर है, ठीक, पॉजिटिव। और फिर एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो भी क्या मिल रहा है आपको? पॉजिटिव साइन मिल रहा है, ठीक। इसमें जब आएंगे, ठीक है, इसमें जब आएंगे, अब देखिए पहले एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं तो नेगेटिव नंबर चलेंगे, तो यानी कि नेगेटिव, और इस इधर जब वाई एक्सिस पे चलेंगे तो पॉजिटिव। नीचे थर्ड वाले थर्ड क्वाड्रेंट पे आएंगे तो जरा देखिएगा, एक्स पे क्या चल रहा है? नेगेटिव चल रहे थे, और वाई में भी क्या चल रहा है? नेगेटिव चल रहा है, ठीक, ये नेगेटिव। और इसमें देखिएगा
कि एक्स एक्सिस पे आप पॉजिटिव चले हैं और वाई एक्सिस पे नेगेटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन हो गया, इसको साइन कन्वेंशन बोला जाता है। अब ध्यान सुनिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे अगर हम कहते हैं -2, 3, ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है? ठीक है, किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है? -2, 3 किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है? कमेंट बताइए। -2, 3 किस में आएगा? तो देखते हैं, -2, 3 याद रखिएगा, ये पहला वाला जो नंबर आया है वो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का है। ठीक है, और ये पॉजिटिव नंबर का है। तो ऐसा किस में मिलेगा आपको? तो नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में ये क्या है? ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। और ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर कह दिया कि इस नंबर को इस पे शो करो, ठीक है, ये -2, 3 जो है आपको रिप्रेजेंट करना है इस पे या लाई कराना है इस पे, तो क्या करेंगे? तो पहले एक्स पे आपको माइनस चल रहा है, एक्स पे क्या चल रहा है? -2 चल रहा है। तो एक्स पे -2 यहाँ पे चल रही है, ये -2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद -3 यानी कि वाई एक्सिस पे हमको चलना है 3। तो आपको याद रखना ये नहीं कि वापस उल्टा इधर जाएंगे, नहीं, इसी के जस्ट सामने आप जाएंगे और जहाँ 3 है, 3 और ये दोनों पॉइंट जहाँ मिलेगी, ठीक है, ये -2, ये आपका 3, आप इसको डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। यहाँ जो ये डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, जो आपको निकल के आ रहा है, यानी कि इसको नाम दे दीजिए, कोई पी नाम दे देते हैं, और यही आपका हो जाएगा -2, 3। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, उसका थ्योरम है, थ्योरम देखिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए x1, y1 एंड b x2, y2 इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं राइट किया है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे आएगा पहले हम उसको जानेंगे। यहाँ देखिएगा, ये आपको एक्स एक्सिस दिख रहा है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ 2 पॉइंट की बात की गई है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और वो 2 पॉइंट आपको दे भी दिया है। ए बोल दिया कि x1, y1 है और b जो है x2, y2 है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए आपको यहाँ देखो, अगर हम इसको मिला दें, यहाँ से डॉटेड लाइन से अगर हम इसको मिलाते हैं, ठीक है, ये डॉटेड लाइन से अगर हम इसको मिला दें, इसको नाम दे दें LM, और ये वाली जो लाइन है वो हम अगर मिला दें इससे, ठीक है, और इसको नाम दे रहे हैं N। क्या नाम दे रहे हैं? N। तो आपको कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो ये जो ऊपर का डायग्राम बन रहा है वो कैसा बन रहा है? कैसा बन रहा है? कमेंट में बताइए, कैसा बन रही है? ये डायग्राम आपका राइट एंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? अब बताओ मुझे, ये राइट एंगल बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? राइट एंगल, ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं जाता है लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको याद रहे इसलिए लिख रहा हूँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब बनता है तो आपको इसमें कुछ बेसिक्स टर्म्स जानने होंगे। जैसे यही होता है, ये 90 डिग्री था, ठीक है, तभी ना होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो 90 डिग्री जस्ट सामने वाला जो साइड होता था इसको हाइपोटेन्यूस बोलते थे। याद है कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया था, ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ाए थे तो उसमें इसको डिटेल में बताया थे कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे कैसे आया था। ठीक है, तो उसमें सब कुछ बताया गया है। तो हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक, और फिर ये चीज़ें बेस था। अगर हम इसको यहाँ पे थीटा माने तो थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो क्या होती है? परपेंडिकुलर। यही बताया था ना ट्रिग्नोमेट्री में, यही तो बताया था ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन अभी इसका क्या काम है? इसी से आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा। अब जरा ध्यान से सुन के देखिएगा, क्या होगा कि जो a है x1, y1 x, और ये क्या है x2, y2। अरे यार, ये y2 है। ठीक है, तो अब इसको निकालना है। ठीक, ये तो आप हाइपोटेन्यूस जान गए, यानी कि ये n के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा, यानी कि ये a और b, ये b पॉइंट था, b था। ठीक है, तो यानी कि जो ab है वह ab जो होगा, ab का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ab का स्क्वायर इज इक्वल टू bn का स्क्वायर, bn का स्क्वायर प्लस an का स्क्वायर, और यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। अब देखिएगा कि जो AB का स्क्वायर है, यानी कि और करके AB का अगर उधर भेज देते हैं, ठीक है, उधर, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? bn का स्क्वायर प्लस में an का स्क्वायर। ठीक,
यहाँ देखिएगा, जैसे ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ना, स्क्वायर उधर जगह स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो बी एन का होल स्क्वायर प्लस ए एन का होल स्क्वायर। अभी ये फॉर्मूला नहीं आया, अब क्या करेंगे कि जो ये ए बी है, जो ये ए बी है इज इक्वल टू बी एन, जो आप यहाँ देखो बी एन, बी एन ये बी एन है ना, तो मैं इधर उधर लिख दे रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, ये बी मिटा के ए लिख देता हूँ और यहाँ पे बी, ठीक है। तो जो ए एन है वो एक्स एक्सिस है, आप खुद देखो ना, ये चीजें क्या है, एक्स एक्सिस तो है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे आपको क्या क्या देखेंगे, अगर एक्स एक्सिस पे देखा जाए तो एक्स एक्सिस कितने भाई, एक एक्स वन है एक एक्स टू मिल रहा है। तो अगर इस लाइन को ऊपर निकालना है तो आप क्या करिएगा कि एक्स टू में से एक्स वन को सब्ट्रैक्ट करेगा, और इसका क्या था, होल स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, प्लस बी एन का स्क्वायर है, बी एन का स्क्वायर यानी कि ये वाई एक्सिस है, तो ये बी वाला पॉइंट क्या होगा, एक्स टू, आप खुद देखो बोलो भाई, ठीक है। ये बी टू क्या है, बी की जगह पे अगर ये वाली लाइन देखा जाए तो ये वाई टू दिख रहा है, और ये वाली इसके अगर इसके हिसाब से देखा जाएगा तो वाई वन है ना। अब ये मत करो सर यहाँ पे है तो यहाँ यहाँ का पॉइंट वहाँ क्यों लेंगे, ठीक है, ये चीजें मत देखिएगा, क्योंकि ये जो वाई वन है, वाई वन यही तो होगा वाई वन, ये मान लीजिए ये वाई वन हो गया, और ये आपका उधर से देखा जाए तो वाई टू, तो वाई वन वाई टू में से वाई वन पॉइंट, ये वाई टू ये वाई वन, ठीक। तो वाई टू में से वाई वन घटाएंगे, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, यही आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला का कोरिलेट है, देखिएगा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई है फ्रॉम द ओरिजिन ओ 0,0 इज गिवन बाई, अगर, ठीक है, अगर क्या है कि ये सब चीजें जैसे P आपको x वाई दिया है और ओरिजिन जीरो, मतलब ओरिजिन O 0,0 दिया है, ठीक है, तब उसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला कितना है। तो याद रखिएगा कि अगर इसको अगर देखना है तो सपोज करते ये दो पॉइंट है O और P है ना, तो दो पॉइंट OP है, ठीक। क्या करेंगे, जो फॉर्मूला था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले पे हम लोग इसको करेंगे। करते क्या है, अगर इसको हम मान लेते हैं x1 और y1, ठीक है, और इसको x2 y2, क्या कर देते हैं, x1 में से x2 या x2 में से x1, कोई भी करिए, ठीक है, चाहे x2 में से x1 को घटाइए, चाहे x1 में से x2 को घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर निगेटिव में भी आएगा अंदर माइनस करने पे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये अगर कंफ्यूजन में x1 में से सर x2 को घटाए कि x2 में से x1 को, तो आपकी मर्जी है, चाहे x1 में से x2 को घटाइए, चाहे x2 में से x1 को, लेकिन उसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसका ऑलरेडी आपका प्लस में आंसर आ जाएगा। जरा ध्यान सुनिएगा, तो x में से 0 को घटाते हैं, अगर हम x में से 0 को घटाते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। अब इसके बाद प्लस प्लस 0,0 माइनस फाइव, है ना। अगर इसको हम x और इसको x1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y1 और इसको y2, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो हमारा कुछ इस तरीके का रिलेशन आ रहा है, और जरा ध्यान सुनिएगा, इससे हमारा एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो x में से अब 0 घटाओगे तो क्या आएगा भाई, x ही आएगा, है ना। तो ये चीजें क्या हो जाएगी, x का स्क्वायर, और यहाँ 0 में से y को घटा रहे हो तो माइनस वाई रहेगा, है ना। तो माइनस वाई का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो होगा ये ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला है, ओरिजिन का डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, ठीक है, जब ओरिजिन आपका 0,0 दिया होगा तब, ठीक है। और आपको कोई नंबर कोई पॉइंट दिया है P x वाई दिया है, तो वहां से अगर कह रहा है कि डिस्टेंस बताओ, तो उस डिस्टेंस का फॉर्मूला आप ये डायरेक्ट वहां पे रख दोगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, ये आपके एग्जाम्पल पे दिया गया है, ठीक है, श्याम पढ़ नहीं है, व्हाइट पढ़ बोलेंगे इसको, सफेद पढ़, ठीक है। चलिए देखिएगा, फाइव बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस द पॉइंट ए आपको दिया है 7,13 एंड बी दिया है 10,9, तो कह रहे हैं इसका डिस्टेंस बताओ, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं इस तरीके से, ये कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए मान लेते हैं, एक पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट क्या दिया है, 7,13 दिया है, और ये वाला पॉइंट 10,9, तो कह रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको अभी मैंने बताया, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, ए बी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू रूट में, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो था डिस्टेंस फार्मूला। अब करना क्या है, वैल्यू उठा के इस पर पुट करना है,
तो पहले बात तो सर एक्स दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे? अरे यार एक्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। x2 के जगह पे क्या दिया है, x1 की जगह पे क्या दिया है, वो चीज़ आपको जानना है। देखिएगा ये चीज़ अगर बात किया जाए, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो ये x1 कॉमा, ये पहला है ना, पहला पॉइंट है, तो x1 कॉमा y1 होगा, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट होगा वो x2 कॉमा y2 होगा। अब आ गया ना समझ, है ना। अब देखो क्या करना है, अब देखना यहाँ पे कि x2 में से x1 को घटाना है, तो x2 की जगह कितना है, 10 है, 10 है ना, तो 10, ठीक, माइनस, और x1 की जगह कितना है, 7, 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर कर दो, हो गया। उसके बाद देखो प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना भी 9 है ना, 9 माइनस y1 कितना दिया है, 13 का होल स्क्वायर कर लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से 10 माइनस 7 क्या होगा, 3 होगा, 3 होगा ना यहाँ पे, 3 का स्क्वायर, एंड 9 माइनस 13 सर लोचा हो गया सर, माइनस में आ गया आंसर, ये सोच रहे हो ना, अरे नहीं यार स्क्वायर है ना, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। तो 13 में 9 कितना होगा, 4, 4 का स्क्वायर, लेकिन सर गलत देखे हो सर, तो यहाँ माइनस कर लो, यही ना कह रहा हूँ, -4 का होल स्क्वायर, 13 में से 9 जाएगा 4, और ये माइनस, ठीक। अब देखो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और -4 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, कमेंट बताइएगा सब, -4 का स्क्वायर क्या होगा, तो -4 का स्क्वायर होगा 16, कुछ लोग कह रहे होंगे -16, है ना। चलो अरे पढ़ लो, ठीक है, कुछ भी मत बोला करो, -16 -15 कुछ भी हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग तो मैंने कई बार देखा है कि 4 टू 8 कर देते हैं सीधे -8, ठीक है। तो वहाँ पे वो स्क्वायर का मतलब होता है कि -4 2 टाइम्स है, ठीक है, -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 4 4 जा 16, देखिएगा 16 और 9 कितना हुआ, 25, 16 और 9 25, तो यहाँ आपका आंसर आ गया, स्क्वायर रूट बताइए 25 का, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5। याद रखिएगा यहाँ पे यूनिट भी लिखना जरूरी है, जब भी कोई भी डिस्टेंस की बात किया जाएगा तो वहाँ पे यूनिट उसकी जरूरी होती है जानना। जैसे अगर लेंथ है तो मीटर सेंटीमीटर होता है ना, ये सब चीज़, कि अगर मान लीजिए ज़्यादा लेंथ की बात हो रहा है तो हम किलोमीटर की बात करेंगे, शॉर्ट लेंथ की बात हो रहा है तो मीटर, और उससे भी शॉर्ट होती है तो उससे भी शॉर्ट लगे सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको ना सेंटीमीटर का यूज करना है ना मीटर का, कुछ दिया है नहीं, लेकिन तो भी हम ऐसे ही यूनिट लिख दिया जाता है, यूनिट, ठीक है। ये 5 यूनिट, तो ये डिस्टेंस फार्मूला का एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, ठीक है। इसके बाद ओरिजिन से एक एग्जाम्पल करा देता हूँ मैं, ठीक। डिस्टेंस फार्मूला का दूसरा क्वेश्चन, ये ओरिजिन से बताना है, ठीक है, ओरिजिन वाले फॉर्मूले से कर रहा हूँ, देखिएगा जरा, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन। आपको एक पॉइंट दिया है कि -4, -6 है, ठीक है, ये हमारे ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट अब ए है, एक पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है। ये जो होगा ओरिजिन वाला पॉइंट होगा, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा समझ सके। तो ए क्या है, -4, -6, तो ये बी वाला पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, ये ओरिजिन से बोला है। अच्छा ओरिजिन क्या बताया था मैं, ये बीच वाला तो ओरिजिन था, यही तो ओरिजिन था, और इस ओरिजिन को क्या कर रहे थे, जीरो, है ना, ये दोनों कॉमन था ना। अच्छा एक बात बताइएगा, एक्स एक्सिस था ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे जब, अच्छा एक्स एक्सिस पे जब चलेंगे ओरिजिन से तो क्या करेंगे, जीरो चलेंगे, ठीक है, और वाई एक्सिस पे चलेंगे तो वो भी जीरो होगा, तो 0, यानी कि जो सेकंड वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0, 0, ठीक। अच्छा तो अब क्या करेंगे, आप क्या करिए, ओरिजिन वाला फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना। मैं उसको ये बताया था कि आप डायरेक्ट लगा सकते हो, अगर ये बात जान गए 0, 0 तो आप डायरेक्ट कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, सीधे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जिसको करना है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कर लेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन वाले फॉर्मूला से लगाता हूँ। चलिए ए बी कोई पॉइंट है, और उसका फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बताओ इसको कोई जानने की जरूरत है नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर एग्जाम देख लेता है तो आपको ये बताना जरूरी है कि ओरिजिन क्या है, ओरिजिन आपका 0, 0 मानेंगे, ठीक। अब देखिएगा करेंगे तो वही होगा, -4 में से 0 को घटाएंगे तो क्या होगा, -4 ही होगा, -6 में से 0 घटाएंगे तो भी क्या होगा, -6 ही होगा। तो उससे बढ़िया कि हम बस उसी का स्क्वायर कर दें, यही तो है x, y, और ये ओरिजिन हो गया, तो x, y यानी x का स्क्वायर, x की जगह क्या है -4 इसका स्क्वायर, प्लस y की जगह क्या है -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिएगा
-4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ देखिए तो 16 और 36 क्या होगा 16 और 36, ठीक है ये तो ये होगा ना, तो ये रूट में 52 आ रहा है। अब इसको अब क्या करेंगे सर, इसका तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं, तो जो भी निकल रहा है तो उसको करना पड़ेगा ना। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम 13 इंटू 4 लिख सकते हैं, 13 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 13 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो अच्छा 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, 2 बाहर करिए, अंदर क्या बचा है 13, 13 का ऐसे रह दिए। फिर एक बात और मत भूलिएगा, इसमें भी यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है, बस ऑनली यूनिट लिखना है, ठीक है। 2 रूट 13 यूनिट, ये इसका क्या होगा डिस्टेंस होगा, ठीक। क्वाड्रिलेटर्स के जो टाइप्स होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, राम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम। इसका मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसमें ध्यान सुनिएगा कि ये 5 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा इससे पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटर से। और एक और होता है कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, इससे भी पूछा जाता है, प्रूव करने के लिए आता है। क्या होता है कि जैसे रेक्टेंगल में चार पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उस 4 पॉइंट को कोऑर्डिनेट पॉइंट दे देगा, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू। अब क्या होगा कि रेक्टेंगल में या फिर स्क्वायर में, पैरेललोग्राम में, ट्रेपेजियम में, रम्बस में, ये सब क्या होते हैं, इसमें 4 साइड और 4 वर्टिक्स होंगे। जो 4 वर्टिक्स होंगे वो एक्स वाई ऐसे इस तरीके का दिया रहेगा। तो आपको बताना है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल अगर है तो क्यों है, तो रेक्टेंगल में क्या चीजें होती है उसको जानना पड़ेगा। फिर पैरेललोग्राम क्या होती है, ट्रेपेजियम क्या होती है, रम्बस, स्क्वायर, इसके बारे में ध्यान सुनिएगा। जो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल होता है। मतलब कि रेक्टेंगल ऐसा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी जिसकी जो ये वाली साइड होती है, ठीक है, जिसकी ये वाली साइड होती है वह इसके इक्वल होती है, जो ये वाली साइड होती है वो इसके इक्वल होती है। यानी कि आप कह सकते हो सीधी सीधी बात है, अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। ये वाली जो साइड होती है वो इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड जो होती है वो इसके इक्वल होती है। और इच एंगल्स आर 90 डिग्री, इसमें के जो भी यहाँ पे बन रही है एंगल, ये सब 90 डिग्री की होती है, ठीक। अब इसके बाद इसमें और भी कुछ चीजें हैं, जैसे ए बी, पहले नाम देते हैं ए बी सी डी। तो याद रखिएगा जो ए बी होगा वो डी सी के इक्वल होगा, ठीक है, एंड जो ए डी होगा वो बी सी के इक्वल होगा। और ये जो बड़ा वाला लेंथ, जो बड़ा वाला मतलब कि है ये साइड, ठीक है, इसको लेंथ बोला जाता है और इसको ब्रेथ बोला जाता है, ठीक है। और एक चीज और जान लीजिएगा, इसको आप यहाँ पे ए बी और डी सी, यानी कि ये लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है। और एक चीज और होता है इसमें डायगोनल, ये तो सब में होगा ना, ये इसमें भी इक्वल होगा, पैरेललोग्राम में भी होता है ये चीजें, ठीक है। तो तीसरा चीज ये है कि आपको ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इसका डायगोनल होता है, डायगोनल क्या होता है, एक ऐसा फिगर जो उसके क्या हो कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट से, ठीक है, मिलाया जाए। तो जो ये पॉइंट बनती है, जो पॉइंट यहाँ पे आती है उसको डायगोनल बोलते हैं। तो ये वाली लाइन जो होगी AC, जो AC है वो BD के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम कहेंगे ये डायगोनल है, डायगोनल, तभी क्या कहेंगे हम कि ये रेक्टेंगल है, वरना नहीं। अब स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड आर इक्वल, 4 साइड आर इक्वल, मतलब कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये चारों साइड क्या होती है इक्वल। नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है, सी डी। तो ए बी आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो यह लिख दीजिए सीधी सीधी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। ये चारों इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात है कि इसके भी डायगोनल इक्वल होते हैं। डायगोनल मतलब कि ये वाली, ठीक है, तो यानी कि ए बी जो होगी वो डी सी के, ए बी सॉरी ए सी जो होगी, ए सी जो होगी वो बी डी के इक्वल होगी। ये क्या है, ये डायगोनल है। और वो सब क्या था, वो साइड था, ठीक है, वो साइड था। तो साइड क्या होने चाहिए, साइड भी इक्वल होने चाहिए, और ए सी जो होगा वो बी डी के इक्वल होनी चाहिए, तभी क्या कहेगा, तभी क्या होगा स्क्वायर होगा। अब आते हैं पैरेललोग्राम की बात करते हैं।
ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होती है, ये जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा बेंड कर दिए, रेक्टेंगल मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, रेक्टेंगल थोड़ा सा ऐसे बेंड करेंगे, मतलब थोड़ा झुका देंगे तो ये आपको पैरेललोग्राम बन जाता है। मतलब कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, थोड़ा सा बेंड होता है बस, ध्यान सुनिएगा। तो ये वाली जो साइड होती है वो इसके इक्वल होती है, ठीक है, और ये वाली जो साइड होती है वो इसके इक्वल होती है। नाम समझिए ए बी सी डी। तो ए बी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा, ठीक है, जो ए डी होगा वो बी सी के इक्वल होगा। बट जो इसके डायगोनल होते हैं वो डायगोनल देखिए इधर खींचा जा रहा है, इधर थोड़ा सा खींचा जा रहा है और ये चीज़ें थोड़ा सा दब रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों बात इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ कह सकते हैं ए सी नॉट इज इक्वल टू बी डी के। आपको फर्क समझ में आ गया होगा इसमें रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। रेक्टेंगल में बोला था ए सी जो होगा बी डी के, बी डी दोनों इक्वल होंगे, लेकिन ए सी यहाँ पे पैरेललोग्राम में ए सी जो होगा वो बी डी इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आता है तो आपको, अगर ये दोनों तो मान लीजिए सेम आएगा, जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन करेंगे ये दोनों सेम आएगा, लेकिन आपका ये अलग आएगा। जब अलग आएगा तो समझिए कि ये पैरेललोग्राम है और इसी बात को प्रूव करना था, ठीक। अब आते हैं स्क्वायर को जब थोड़ा सा बेंड करेंगे तो रम्बस बन जाता है, यानी कुछ इस तरीके का डायग्राम है। तो इसमें भी अगर ए बी सी डी, इसमें भी वही बात है कि ऑल साइड आर इक्वल होती है, ठीक है। ये सब तो साइड इक्वल ही होगी, क्योंकि वही साइड था बस थोड़ा सा झुकाया है तो बढ़ थोड़ा नहीं जाएगा। अरे भाई कोई शेप है, ठीक है, उस शेप को अगर हम थोड़ा सा ऐसे बेंड कर देते हैं तो बदल थोड़ा ना जाएगा उसे। हाँ ये तो मतलब कि उसका डायग्राम तो बदल जाएगा, लेकिन जो लेंथ है, जो आप लेंथ लिए हुए हो, जो साइड लिए हो, वो तो वही रहना है। हमारे 7 सेंटीमीटर लिए तो 8 सेंटीमीटर थोड़ा ना हो जाएगा, वो 7 सेंटीमीटर ही वो लाइन रहेगी, है ना। तो वो चीज़ें ध्यान सुनेगा। अब यानी कि ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये इक्वल होंगे, आर इक्वल बट जो ये डायगोनल है इसके, जो इसके डायगोनल है वो इक्वल नहीं है, यानी कि ए सी जो है नॉट इज इक्वल टू पी डी। ये डायगोनल इसके इक्वल नहीं होंगे। मतलब कि आप ये समझिएगा पैरेललोग्राम जो होती है, जो रम्बस, ये दोनों का जो डायगोनल होता है वो इक्वल नहीं होता है। कभी कभी ट्रेपिजम पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो ट्रेपिजम क्या होता है, ये वाला थोड़ा सा ये छोटा होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इसको यहाँ से मिला दीजिएगा, ठीक है। ये रम्बस यानी कि अगर ये वाली लाइन की अगर मैं बात करूँ, ये एल है ये और ये एल है, तो एल पैरेलल एम होती है, बस कितना ये एल पैरेलल एम, तो ये ट्रेपिजम कहलाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 2 इंपॉर्टेंट नोट्स है जो मुझे पहले बताना चाहिए, मैं बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए, कह रहा है कि एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज द फॉर्म एक्स, 0। मतलब समझ में नहीं आया, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि समझना ही नहीं चाहते यार, ठीक है। देखो यार, कह रहा है कोई भी पॉइंट है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे अगर कह रहा है, क्वेश्चन में कहीं वो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, नीचे ही है, ठीक है, अभी मैं बता कराऊंगा। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो वो पॉइंट क्या बनेगा, x, 0, ठीक। यदि एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, अगर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे किसी पॉइंट को अगर y एक्सिस पे कह रहा है तो वहां पे जो फॉर्म होगा वो 0,5 होगा, ठीक है। अब इसी की तरह एक क्वेश्चन आया हमारे पास, जैसे देखिएगा एग्जांपल, फाइंड दोज पॉइंट ऑन x एक्सिस। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा, अगर इस पे अगर पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला की ही बात कर रहे हैं। अब कैसे पता चल रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, देखिएगा जल्दी। फाइंड दोस पॉइंट ऑन एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट ए 5, -3। ये डिस्टेंस की ही बात की थी, यानी कि डिस्टेंस आपको दे दिया है, 5 यूनिट दे दिया, यूनिट में है, देखिए क्वेश्चन भी यूनिट में दिया हुआ है 5 यूनिट, है ना। तो आप ये मत भूलिएगा डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालने ठीक है, लेकिन उसका यूनिट लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो यूनिट नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कट भी सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा टीचर रहेगा तो मार्क्स काट देगा, ठीक है। तो फॉर्म द पॉइंट ए क्या दिया है, 5, ठीक है। मान लीजिए सपोज
ये कोई दो पॉइंट है, सॉरी सर, ये कोई दो पॉइंट है, मान लेते ए है और एक पॉइंट है बी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको पता चल गया 5 यूनिट है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में बता देखा है। तो ए जो है वो कितना दिया है 5, -3। तो बी कह रहा है कि बी वाला पॉइंट क्या होगा, है ना। बी पॉइंट अगर हमको निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो अभी अभी आपको क्वेश्चन में बोला है, देखिएगा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे पॉइंट बन रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, जब एक्स एक्सिस पे पॉइंट रहेगा तो हम एक्स इसके जगह क्या लेंगे, x, 0 लेंगे। हो गया, अब तो आराम से कर सकते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू इधर x2 माइनस x1 था ना, ये x1 माइनस x2 था, अरे कुछ भी रहे यार, x2 माइनस x1 है, x1 माइनस x2 है, दोनों बात एक ही करेंगे, एक ही नहीं है लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए एक बोल रहा हूँ। ये मत कि x2 में से x1 घटाइए और घटा के चले जाइए, उसका स्क्वायर भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना, तो स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव आंसर आएगा वरना गलत हो जाएगा। यहाँ देखिएगा x1 माइनस x2 फॉर्मूला लिख लीजिएगा, देखिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये का है डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब देखिएगा ए बी आपको दे दिया, कितना दिया है 5 यूनिट दिया था। अच्छा इधर देखिएगा x2 माइनस x1, x2 कितना था, x2 x था, और y2 कितना, और x2 कितना था, सॉरी x1 कितना था 5 था, का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक, प्लस y2 कितना दिया है 0, और x1 की जगह कितना दिया है, सॉरी y1 की जगह कितना दिया है -3 का होल स्क्वायर। अब इधर थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिएगा ये 5, एक काम करते हैं थोड़ा सा आसान के लिए, ये जो स्क्वायर रूट आप उधर लगाए ना, इसको जब इधर ले आएंगे तो क्या होगा, ये 5 का स्क्वायर होगा, और यहाँ क्या बचेगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये 0 -3, माइनस है फिर -3 है, तो माइनस से आपको प्लस कर देगा, प्लस और 0 प्लस 3 क्या होगा 3 होगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। यहाँ डायरेक्ट किया हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 0 माइनस प्लस करेंगे, फिर ये 3 आएगा, 0 प्लस 3 का होगा 3 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब इधर देखते हैं, इधर 5 5 सा 25, इधर सॉल्व कर लिए, ये अब यहीं पे ये +9 था, इधर लेके आ जाइए तो -9 इधर हो गया, और x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, नहीं लिख दे रहा हूँ मैं, कितने लोग को भी नहीं पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो होता है, ये तो होता है, ठीक है। अब ध्यान से देना, तो 25 माइनस 9 तो तुम्हारा 16 हो गया। याद देखो सर अब क्या करें, अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दे सर तो बड़ा नहीं हो जाएगा, जरा एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्क्वायर आप इधर लाइए, ला सकते हैं, ये स्क्वायर जो है आप इधर लाइए, इसकी जरूरत नहीं, लेकिन अब फार्मूला है रट लेना काम आएगा, अब यहाँ जरूरत नहीं है तो भले, लेकिन अगर जरूरत पड़ता तो लगाते ही, क्यों नहीं लगा रहे, देखो शॉर्टकट है, कुछ बच्चे लगा भी लेंगे। ये जो स्क्वायर है इसको इधर जब भेजेंगे, इसको जब इधर भेजेंगे तो स्क्वायर बना देगा। अभी मैंने यहाँ पे एक बात लगाया था, ये भी का जो स्क्वायर था तो उसको ले गया तो स्क्वायर रूट हुआ था, तो भाई जब उधर स्क्वायर रूट था इधर लेके स्क्वायर हुआ, अब इधर स्क्वायर है तो उधर जब भेज रहे हैं तो अगर इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो स्क्वायर रूट होगा, तो ये 16 स्क्वायर 16 हो गया, √16, और यहाँ क्या बचेगा x माइनस 5। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, इज इक्वल टू x माइनस 5, ठीक, x माइनस 5। अब यहाँ पे क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आ रहा है, ये 4 जो है आप वहीं रखो, ये -5 को आप इधर लेके आओगे, जब इधर लेके आओगे +5 हो गया, तो यानी x का वैल्यू हो जाएगा 9, यानी इस टाइप का भी क्वेश्चन सबसे पूछा जाएगा। और वैसे भी ये 2011, ठीक है, 2011 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब बाकी इसके बाद में हम सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन जो भी हैं बताएंगे पार्ट 2 में।